टी शो में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं करुणेश पांडे। हम लोग सोच रहे थे कि दीपोत्सव का पंच पर्व चल रहा है, उसी के सिलसिले में हम लोग अभी अपने नज़दीकी ग्राम सभा कटवा में आए हुए हैं, जहां पर डॉक्टर परशुराम सिंह जी से हम लोगों की वार्ता होने वाली है। संस्था के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं और चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से संस्था अपने इस अभियान को आगे बढ़ाए, शाकाहार और पर्यावरण को। तो इसी सिलसिले में डॉक्टर साहब की ये हार्दिक इच्छा थी कि वो इस विषय पे, जो हम लोग दिवाली मनाते हैं, जो दीपोत्सव के पंच पर्व मनाते हैं, जो पहला शुरू होता है आपके डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप ही के मुख से हम लोग जाने कि जो पंच पर्व होते हैं, आपका जो पहला स्टार्ट होता है धनतेरस से लेकर के ये दिवाली से, फिर आपका ये हनुमान जयंती एक दिन पहले पड़ता है, नरक चतुर्दशी, फिर भैया दूज, यम द्वितीया। तो इनके बारे में थोड़ा बताइएगा। और साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि जो दिवाली हम लोग मनाते हैं, ये प्रकाश का पर्व होता है। तो दिवाली सही से कहा जाए तो दो तरीके से मनाई जाती है। जो हम लोग लोक व्यवहार में देखते आए हैं कि लोग पटाखे फोड़ते हैं और दीप जलाने के साथ ही साथ, तो उनका ये मानना होता है कि पटाखे फोड़ना अनिवार्य है उनके लिए, लेकिन उसकी कोई अनिवार्यता नहीं होती है। यही बताने के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर साहब बताएं कि दो तरह की दिवाली जो मनाई जाती है, एक होती है आपकी सांस्कृतिक दिवाली, सांस्कृतिक पर्व के तौर पे मनाई जाती है, एक होती है आपकी आध्यात्मिक दिवाली। तो राम की जो दिवाली है वो आध्यात्मिक दिवाली है। प्रकृति पर्यावरण को साथ में लेते हुए, जीवों पर दया करते हुए, और जब असत्य पर सत्य की विजय हुई, अंधकार पर प्रकाश की विजय हुई, तब जाकर अयोध्या में भगवान श्री राम के आने के बाद जो दीपोत्सव मनाया गया, वो असली दिवाली थी। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब इस पर्व के महत्ता के बारे में बताएं, और साथ ही साथ एक और चीज़ जोड़ें कि आज एक प्रकाशन हुआ है एक ऐसे डॉक्टर साहब का, बहुत ही चिकित्सक हैं, बहुत ही फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, बीएचयू के ही हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनकी बातों को भी डॉक्टर साहब आज उल्लेख करेंगे, बताएंगे कि हम प्रकृति पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं। हमारा जो प्राचीन जो धार्मिक नगरी रही है काशी, उसमें भी उसको भी हम दूषित करते जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से हम 3 विषयों के बारे में बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। पहला ये कि हम ये पंच पर्व, दीपोत्सव का पंच पर्व क्यों मनाते हैं, दूसरा इसके पीछे की प्रेरणा क्या है, और तीसरा ये कि हम प्रकृति पर्यावरण का कितना नुकसान किया और कैसे उसको बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब शुरू किया जाए इस काम को, वार्तालाप को। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करुणेश जी कि आपको जी ईश्वर ने प्रेरित किया कि इस कार्य के लिए आप समाज को एक योगदान दे रहे हैं। पर्यावरण के साथ साथ शाकाहार का जीवन व्यतीत करना, उसमें अभी दीपावली का पर्व भी उसका शुरुआत हो चुका है। अभी गोवर्धन पूजा से लेके भैया दूज तक जी, फिर इसके बाद आगे भी पर्व आने वाला है छठ की। तो ये 5 दिनों का पर्व, और इससे लेके छठ तक ये हिंदुस्तान नहीं, करीब दुनिया के 20-21 देशों में भी पर्व की महत्ता बताई जा रही है। और आज एक परंपरा जो चल चली है कि दीपावली के बहाने झालर बत्ती, चाइना की झालर बत्तियाँ जल रही हैं जी, और मोमबत्तियाँ जलाई जा रही हैं। तो ये परंपराओं के हम इसकी परंपरा के हम इसके विरोधी हैं, क्योंकि आज आप समझते होंगे कि आज पूरी दुनिया में जो पर्यावरण का जो विशेष रूप से एक खतरा मंडरा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, देख रहे हैं कि अभी मैंने आज जैसा आपने चर्चा किया कि अभी बनारस विश्व की सबसे ऐतिहासिक नगरी, धर्म नगरी, काशी नगरी, जहाँ की आके एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समाचार छपा है कि 4 सिगरेट के बराबर धुआं घुल रहा है सांसों में। आदमी जब स्वस्थ ही नहीं रहेगा, हम कैसे पर्व मनाएंगे? पर्व तो अपने, जैसे आपने एक शब्द कहा कि आध्यात्मिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष, जी 2 पक्ष पर्व के, किसी भी पर्व के मनाने के 2 पक्ष होते हैं। जैसे मान लीजिए राम का आगमन हुआ अयोध्या में, भगवान श्री राम का, उसमें उत्साह में लोगों ने घर की स्वच्छता की, सफाई की, दीप जलाए।
उसमें कहाँ से बात आ गई कि आज वर्तमान परिवेश में बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं। मैं एक वैज्ञानिक तकनीकी में एक बात बता रहा हूँ कि लोगों जो बड़ी बड़ी जब जो साउंड जहाँ होता है, बड़े बड़े बम पटाखे फोड़ते हैं तो छोटे छोटे जीव जो उनका इसमें बुरा असर पड़ता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ तक कि जो लोग हार्ट के डिजीज मतलब बीमार जिनसे जिनका हार्ट के पेशेंट हैं उनके ऊपर सब ध्वनियों का बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम जो आपने समाज को जागरूक करने का जो प्रयास रखा है अपने इस संस्था के माध्यम से, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहूँगा कि जैसे हम सरीखे लोग जो समाज में संरचना का काम की बीड़ा उठाए हैं, हमने तो भी दीपावली के 4 दिन पहले भी मैंने प्रेस वार्ता में बोला कि हम लोग चाइना की झालर बत्तियों को नहीं लगाएंगे, बम पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, क्योंकि इसका समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अभी BHU के पूर्व प्रोफेसर जो रिटायर्ड प्रोफेसर GN श्रीवास्तव जी ने आज दिया है कि बताया कि 4 सिगरेट स्मोकिंग का जो है एक आदमी, जनरल आदमी भी उसके प्रदूषण को अपने इनहेल कर रहा है। तो बताइए जब आदमी के फेफड़े में जब आ जाएगा एक खरोच आ जाएगा तो आदमी कैसे स्वस्थ रहेगा। इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया है कि आप मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, और उसके जो आप पर्यावरण की बात के लिए उन्होंने बहुत प्रेरित किया है कि आप वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष जो हैं, वृक्षों में बहुत ताकत होती है। इसको आज लोग जैसे हमको वृक्ष बंधु का जो कार्य मिला कि वृक्ष बंधु की उपाधि लेना बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। वृक्षों को लगा के, क्यों वृक्षों की जान, जैसे आप देखे आज खड़े हैं मेरे इस कैंपस में जहाँ एक शिवालय है, वृक्षों का झुरमुट है। मैं कभी कभी आता हूँ यहाँ तो मुझे बड़ा विशेष सुकून मिलता है। करुणेश जी, पेड़ आपने यहाँ लगा रखे। जी हाँ, तो और मेरे जीवन का टारगेट मैं जानता हूँ कि वृक्षों के अंदर जैसे भगवान शिव ने सारे जहरीले जो उसमें समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला उसको पी करके सारी सृष्टि की रक्षा किया। तो इसी प्रकार से आज पूरी वैज्ञानिक हिंद गांव से लेकर यूएनओ तक संयुक्त राष्ट्र तक जितने पर्यावरण विज्ञ हैं, समाज सेवी हैं, राजनेता प्रमुख वर्ग के चिंतित हैं कि कैसे समाज को बचाया जाए। तो आज जब तक हम पेड़ को बचाएंगे नहीं, और उसमें भी जैसे बरगद है, पीपल है, ये सारे बिल्कुल जहरीले गैसों जो हमारी कार्बनिक जहरीली गैसें उनको खींचते हैं जो है और ऑक्सीजन को देते हैं। इसकी बड़ी महत्ता, इसमें बहुत बड़ी जागरूक करने के लिए बहुत विशेष पहल आपने उठाए रखा है। इसके लिए मैं आपको साथ बात देता हूँ। तो वृक्षों को लगाकर वृक्षों को बचाना महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, मांसाहार की बात है। ये तो शौकिया बस लोग खाते हैं मांस खाने से आज जाता विदेशों में कुष्ठ रोग, चर्म रोग, कैंसर, ये जितने आज जो जहरील जो आप मांस खाते हैं इसका बॉडी पर रिएक्शन होता है। और हमारे ऋषि मुनि कोई अनपढ़ नहीं थे। उन्होंने जो थीम दिया है, जो सोच रखा कि शाकाहार, जो आज शाकाहारी व्यक्ति को आप ले लीजिए और मांसाहार व्यक्ति के दोनों के जीवन को आप पैरेलल आप तुलना कंपेरिजन करिए, देखिए उस आदमी के चेहरे पर चमक होती है, स्वस्थ रहता है। जैसे गाय भैंस का है, गाय है और गाय का बच्चा बछड़ा और भैंस का बच्चा पड़वा, तो बिल्कुल ढीला ढाला रहता है चलने में भी। और गाय का जो बछड़ा रहता है वो चुस्त और चंचल दुरुस्त रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब इसको एक एवेकनिंग की ज़रूरत है, समाज में जागरूकता की ज़रूरत है। तो जस अब इसके लिए कौन करेगा काम? इसके लिए केवल राजनेता नहीं है, राजनेता केवल जिम्मेदारी नहीं है कि हम समाज के सामाजिक संरचना के काम को हम आगे बढ़ाएं। ये हम सभी जागरूक व्यक्तियों का ये कर्तव्य बनता है कि हम गाँवों से लेकर के शहरों तक, और ये आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को साथ में लेकर के हम समाज को जागरूक करें कि त्यौहार केवल खुशियों का इजहार नहीं है कि खुशियों अब हम दारू पिए, जुआ खेलें। जैसे आज एक व्यसन चलता है, लोग बताते हैं कि गांव में दीपावली के समय जुआ खेलने का एक प्रचलन चल पड़ा है। कि जागरण के लिए आप भजन करिए, कीर्तन करिए, सत्संग करिए, ये सब माध्यम है। तो लेकिन अब गांव में जागरूकता के अभाव में ये बातें नहीं हो पा रही। तो करुणेश जी, इसमें जो भी सहयोग हम जैसे लोगों के लिए बन पड़ेगा, क्योंकि समाज, देखिए समाज को बनाने में
जैसे मैं एक संस्था के मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ RSA, राष्ट्र सृजन अभियान। तो राष्ट्र सृजन अभियान का मेन मकसद है कि राष्ट्र को कैसे फिर से सजाया जाए। जैसे हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ किया, कुर्बानी दिया, त्याग किया, लेकिन आज सामान्य रूप से हम तो सत्ता के लिए केवल मात्र सत्ता के लिए हम संघर्ष करते रहें, ये चीज़ हमारे गले में नहीं उतरती है। समाज, क्योंकि चुनाव होते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, दल बनते बिगड़ते रहेंगे, ये सब परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन समाज जो हमारा है इस चिरस्थायी रूप से समाज स्थित है। मेरा गांव, मेरा क्षेत्र, मेरा प्रदेश, मेरा देश खुशहाल रहे, इस बार की परिकल्पना सभी लोगों को अपने हृदय में कायम करनी पड़ेगी। क्यों कि अगर ये व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हुआ तो जैसे न बचेंगे हम ही, न बचोगे तुम ही। बिल्कुल। तो इस प्रकार की परिपाटी चलाने के पहले आप जैसे जागरूक लोगों को हमको भी तलाश है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि जो म्यूनिसिपैलिटी होती है जी, नगर निगम का जो काम होता है कि अपने क्षेत्र में जाकर के जो भी गंदगियां हैं उसको साफ़ करना और वहाँ पर एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखना, जिससे कि लोगों को बीमारियां ना हो। तो जो त्यौहार होते हैं ये अपने आप में म्यूनिसिपैलिटी होती है जी। जैसे कि जब भी होली आता है तो हम लोग करते क्या है कि अपने घर का कूड़ा कचरा, चाहे जो भी लकड़ी है, सूखी लकड़ी, जाकर वहाँ पर होलिका बनाते हैं जी। तो दहन करने से क्या होता है कि सारा कचरा जल गया, अब वो हमारे नुकसान नहीं करेगा। वैसे ही जब दिवाली आती है तो हम अपने घरों की सफाई करते हैं और उसको कहीं बाहर निकाल देते हैं। तो हर त्यौहार अपने आप में म्यूनिसिपैलिटी है और वो बताता है कि हमें पर्यावरण की सफाई करनी चाहिए और इसको करके ही हम अपने को स्वच्छ रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। अब कभी कभी ये होता है कि गोवर्धन पूजा का ही देख लीजिए, उसमें भी पर्यावरण के बारे में संदेश दिया जाता है। भगवान ने पर्वत का सहारा लिया और वर्षा को वहाँ पर रोका कि अतिवृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। पहाड़ ने वर्षा रोक लिया, तो दिखा रहे हैं कि हर चीज़ का महत्व है। अत्यधिक वर्षा भी नहीं चाहिए और पहाड़ हैं तो हमारा ये सभी प्रकृति भी है। तो पर्यावरण में, प्रकृति में जैसे देखा जाए क्या है, पहाड़ है, वन है, सब हैं, तभी हम हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि ये जो पर्व हमको सिखाने आते हैं, न कि हम एक दिन पहले उसका सफाई करते हैं, अगले दिन पटाखे फोड़ करके गंदगी कर देते हैं और धुआं भी कर देते हैं। इसीलिए मैं आपके करुणा से रोकना चाहूँगा। आपने एक बहुत बड़ी मार्मिक लाइन बोले हैं कि किसी त्यौहार के दो पक्ष होते हैं, एक आध्यात्म, मतलब आध्यात्म में पूजा पाठ एक आत्मिक शांति के लिए, लेकिन संस्कृति यही है कि हम कैसे स्वच्छ रहें। स्वच्छता एक माध्यम से भगवान राम के आने की सूचना पाकर के लोगों ने पूरी अपने अयोध्या को, बिल्कुल राजधानी को अपने हाथों से चौक साफ सुथरा करके चौक बनाया, तोरण लगाया। उसी प्रकार से एक हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता ये है, उसी को पुनर्जीवित करना है। इसको पुनः स्थापित करके कि हम जैसे आज देख रहे हैं कि पूरे कोई कस्बा हो, शहर हो, गांव हो, सब लोग दिवाली के पर्व पर अपना साफ सफाई करते हैं। तो यही हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज नहीं, संस्कृति है। अब इसको लोग अन्यथा लेने वाला वो अलग बात है। तो और आध्यात्म के साथ साथ संस्कृति को जोड़ करके रखना यही हमारी खासियत है। तो एक संदेश यही हम लोगों का हो गया कि और भी कुछ दो लाइन जोड़ना चाहें? जी बिल्कुल। देखिए, दीप जलाते हैं लेकिन दो दीप जलावें, एक प्रकाश के लिए और एक आत्मिक ज्ञान के लिए। तो एक दीपक हृदय में भी जलावे, जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा कहीं पर न रह जाए। तो कहने का मतलब है कि हम प्रसन्नचित्त रहें, लिव एंड लाइफ, जी और जीने दो, प्रसन्न रहो। अपराध, गांधी ने कहा था ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, क्योंकि अपराधी कभी सुधर सकता है। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि करुण जी, मैं बहुत आपको साधुवाद दूँगा और धन्यवाद दूँ कि आप जैसे लोग समाज के लिए सोच तो रहे हैं। अपने तो सब करता है, बड़ा सरल है निज वैयक्तिक सुख को पाना, अब बहुत कठिन है कोटि कोटि मनुष्यों को सुखी बनाना। तो बहुत धन्यवाद आपको। फिर अपना आपसे आग्रह करूँगा कि जो भी ऐसा कार्यक्रम हो हम उसमें आपके सहभागी आपके बनते रहेंगे। धन्यवाद।